हेलो पब्लिक, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। हमारी पृथ्वी आज से लगभग 4.54 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। तब से लेकर आज तक हमारे अंदर चेंजेस आते रहे हैं, तब जाकर हम एक डेवलप्ड ह्यूमन बने हैं। आज इंसान स्पेस तक पहुंच गया है, लेकिन क्या इस पूरे यूनिवर्स में हमारे सिवा भी कोई है? क्या कोई दूसरी सिविलाइजेशन इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है? चलिए जानते हैं एलियंस की पूरी कहानी। अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली बार 200 AD के अराउंड टर्की के राइटर लूसियन ने एलियन सिविलाइजेशन को अपनी नॉवल ट्रू स्टोरी में मेंशन किया था। जो एलियन वर्ड है उसका लैटिन लैंग्वेज में मीनिंग स्ट्रेंजर या फॉरेनर होता है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ एलियन इंसिडेंट और यूएफओ साइटिंग के बारे में। यूएफओ का फुल फॉर्म होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। पहला इंसिडेंट है द केनेथ आर्नोल्ड्स यूएफओ साइटिंग। 21 जून 1947 को पहली बार यूएफओ साइटिंग हुई थी। केनेथ आर्नोल्ड, जो एक बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन के साथ एक प्राइवेट पायलट भी थे, वो जब अपना प्राइवेट प्लेन लेकर जब वॉशिंगटन के माउंट रेनियर के पास से गुजर रहे थे, तब उन्होंने अपने साइड से 9 सॉकर्स शेप के 9 ऑब्जेक्ट्स जाते हुए दिखे। वो बहुत ही ज्यादा रफ्तार से जा रहे थे, लेकिन थोड़ी देर तक दिखने के बाद वो अचानक से गायब हो गए। उन्होंने रेडियो के थ्रू एक मैसेज भी भेजा था, जो ये था, They looked something like a pie plate that was cut in half with a sort of a convex triangle in the rear, kind of weaving and going at a terrific speed. इस बात को लेकर पूरी कंट्री में हाइप मच गई। हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन यही खबर छपी गई। लोगों ने कहा कि तुमने एक साथ जाते हुए एयरक्राफ्ट्स को देखा होगा। को आर्नोल्ड का कहना था कि उन ऑब्जेक्ट्स की स्पीड 2700 पर आवर के अराउंड की थी, जो उस वक्त के किसी भी एयरक्राफ्ट से 3 गुना ज्यादा थी। सिर्फ आर्नोल्ड ने ही नहीं, वॉशिंगटन स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के इंसान ने भी उसी टाइम पे इन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को उड़ते हुए देखा था, लेकिन इस बात को गवर्नमेंट ने थोड़े टाइम के बाद दबा दिया। दूसरी घटना है द रॉसवेल इंसिडेंट। इस घटना में मैक ब्राजल नाम के इंसान को अपने खेत के पास से एक क्रैश हुए यूएफओ को मलबा मिलता है। वो मलबा बहुत ज्यादा डिफरेंट था। वो ऑब्जेक्ट रबर, प्लास्टिक और टीन फॉइल से बना हुआ था। मैक ब्राजल की बात से यूएस एयरफोर्स वहां पर दौड़ी चली आती है। मेजर जेसी मार्शल, जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उन्होंने ये दावा किया ये कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं बल्कि एक हॉट वेदर बलून है, और इस बात को रफा दफा कर दिया गया। लेकिन ये माना जाता है कि रियल में वहां पे से वो मलबा ही नहीं बल्कि एलियंस की डेड बॉडीज भी मिली थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इस बात को भी दबा दिया था। लेकिन बाद में 1978 में जेसी मार्शल, जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वो अब रिटायर हो चुके थे। उन्होंने ये कबूल कर लिया कि वो ऑब्जेक्ट वेदर बलून का नहीं था, बल्कि वो ऑब्जेक्ट इस पृथ्वी के किसी भी ऑब्जेक्ट से मैच नहीं करता था। It was scattered over such a vast area. We found a piece of metal, about a foot and a half to 2 feet wide and about 2 or 3 feet long. Felt like you had nothing in your hand. तीसरा जो इंसिडेंट है, उसे जानकर आपको तो यही लगेगा कि हाँ, एलियन एग्जिस्ट करते हैं, और ये इंसिडेंट हाल ही में ही हुआ है। 2017 में मैक्सिकन यूएफओलॉजिस्ट और जर्नलिस्ट जैम मोसान को पेरू के नास्का सिटी में से 2 एलियन बॉडी मिली थी। इन बॉडीज को 13 सितंबर को ऑफिशियल तरीके से पब्लिक के सामने रखा गया था। मेक्सिको की नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ने इस पे एनालिसिस करके बताया है कि ये बॉडीज आज से 1000 साल पुरानी है, और इन बॉडीज का स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडीज से मैच नहीं करता। इन 2 बॉडीज का डीएनए ह्यूमन डीएनए से सिर्फ 30% ही मैच करता है, और इनमें से एक बॉडी के पेट में 3 अंडे मिले हैं। इन बॉडीज के हाथ में 3 बोन्स हैं, और नाक के पार्ट में भी हड्डी है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये एलियंस नास्का ट्राइब के साथ रहते थे, क्योंकि नास्का सिटी में कुछ ऐसी लाइंस है जिसे एलियंस ने बनाया है, ऐसा दावा किया जाता है। आपको क्या लगता है कि ये बॉडीज एलियंस की है? कमेंट करें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।